Hello everyone, welcome to Study Simplified. In this video we are going to do MCQs of Delhi Sultanate and it will be the part 2. Part 1 we have already covered, तो जिन्होंने भी part 1 नहीं देखा है वो जाके देखिएगा एंड जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बेसिकली किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं पहले और ये जो क्वेश्चंस हैं हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was not a noble under Alauddin Khilji? Options are A. Anil Mulk Multani, B. Zafar Khan, C. Nusrat Khan, D. Munim Khan. तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। द राइट आंसर विल बी मुनिम खान। ठीक है, मुनिम खान कौन थे तो आपको याद रखना होगा कि ये मुगल के टाइम में हुआ करते थे। ठीक है, ही वॉज अ मुगल जनरल इन हुमायूंस एंड अकबर्स टाइम। ठीक है, और अकबर ने इन्हें एक फेमस टाइटल भी दिया था जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, खाने खाना, खान ए खाना वॉज द टाइटल गिवन बाय अकबर टू मुनिम खान। तो आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलिक काफूर वॉज हुज जनरल? ऑप्शंस आर ए बालबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के जनरल हुआ करते थे मलिक काफूर, जिन्होंने काफ़ी हेल्प किया था अलाउद्दीन खिलजी को साउथ में एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, और साउथ में ये कहाँ तक एक्सपैंड किए थे तो रामेश्वरम तक एक्सपैंड किए थे। जब साउथ में चोला एंड कुछ अदर किंगडम्स रूल कर रहे थे तो मलिक काफूर वॉज द पर्सन टू कॉन्कर ऑल द रूलर्स ऑफ साउथ। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सबको कॉन्कर करके इन्होंने एक्सपैंड किया था टिल रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मिडिवल इंडिया व्हाट डिड द टर्म जितल मीन्स? जितल। ओके, ऑप्शंस आर ए वेट, बी डाइट, सी कॉइन, डी गेम। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी कॉइन। अब देखो जितल जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था तो इसको इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। तो पहले तो आप याद रखिएगा ये। उसके अलावे एक चीज़ और याद रखिएगा कि दो टाइप के कॉइन्स इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किए थे, एक तो जितल था और दूसरा जो था उसको टांका बोलते हैं। ठीक है, और ये सिल्वर कॉइन्स हुआ करता था। टांका वॉज द सिल्वर कॉइन और जो जितल है वो कॉपर कॉइन होता था। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू दिल्ली सुल्तानेट हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनासिटी? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, सबको पता होगा ये आंसर, कोई गलत मत कीजिएगा। ए खिज़िर खान, बी मुबारक शाह, सी मोहम्मद शाह, डी अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए खिज़िर खान। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स फाउंडेड अ टाउन वेयर नाउ स्टैंड्स आगरा? तो बेसिकली यही पूछा कि आगरा किसने खोज किया था। ठीक है, आगरा सिटी का। तो ऑप्शंस आर ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी बहलोल लोदी, डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इन्होंने ही आगरा सिटी का खोज किया था। ठीक है, ही फाउंडेड आगरा सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following sultans of Delhi introduced measures for improving the quality of fruits? ठीक है, ऑप्शंस आर मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी शेर शाह सूरी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर पे इन्होंने भी बहुत ध्यान दिया था। ठीक है, हॉर्टिकल्चर पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। और ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है तो ये होता है बेसिकली गार्डन कल्टीवेशन। ठीक है, गार्डन का कल्टीवेशन करना हॉर्टिकल्चर कहते हैं उसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, तो वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर की बात आए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसने सेटअप किया था तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, फ्रूट्स को देख के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से कोरिलेट नहीं कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे याद रखना फिरोज शाह तुगलक होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेसिटी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर। ठीक है, तैमूर के बाद कौन सा डायनेसिटी रूल किया था? तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, ए लोदी, बी सैयद, सी तुगलक, डी खिलजी डायनेसिटी। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए तैमूर कौन था और ये किसके टाइम पे इन्वेड किया था। तो देखिए तैमूर जो थे वो टर्किश चीफ था, ठीक है, जो कि मंगोलिया से आया था और ये ना चंगेज़ खान का डिसेंडेंट था। और ये आया था किसके टाइम पे? तो मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है, मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम में आया था, ये याद रखिएगा। तो जब जो मोहम्मद शाह तुगलक है वो लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेसिटी के, ठीक है। तो तुगलक डायनेसिटी का एंड हो रहा होता है और सैयद डायनेसिटी का स्टार्ट हो रहा होता है। तो किसके टाइम में ये आए थे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद डायनेसिटी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि तैमूर किसके टाइम पे आया था, तो मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे आया था और उनका टाइम खत्म हो जाता है और सैयद डायनेसिटी स्टार्ट होता है। और सैयद डायनेसिटी स्टार्ट होता है तो जो खिज़िर खान है वो इस डायनेसिटी के फाउंडर होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट? ऑप्शंस आर ए बालबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में स्लेव्स बहुत ज़्यादा थे, ऑलमोस्ट 1,80,000 स्लेव्स ऐसा बोला गया है। इतने सारे स्लेव्स फिरोज शाह तुगलक डायनेसिटी के टाइम में हो गए थे जो कि बर्डन बन गए थे, उनको खिलाना पिलाना एंड ऑल बहुत ज़्यादा बर्डन बन गया था जो कि ड्रॉबैक था, ठीक है, इनके टाइम पीरियड का। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो स्लेव्स हैं वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड्स? ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शंस आर ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह, डी शेर शाह सूरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक थे जो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट दिए थे, ठीक है, जो भी अनएम्प्लॉयड्स लोग हुआ करते थे उनको इन्होंने बहुत एम्प्लॉयमेंट्स दिया था, ठीक है, इन्होंने बहुत सारा कुछ कुछ काम करवाया था, तो एम्प्लॉयमेंट भी देने वाले यही थे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ही अटेंड किंगशिप ही वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ शरीयत फॉर विच सुल्तान बराइनी मेड दिस स्टेटमेंट? ऑप्शंस आर ए इल्तुतमिश, बी बालबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है? तो यहाँ पे बात हो रहा है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद है जो उनके किसी भी बात का, उनके किसी भी टीचिंग्स का परवाह नहीं की है, इनफैक्ट उनके जो भी टीचिंग्स थे उसको वायलेट किया। इसीलिए ये जो शरीयत है ना, ये बेसिकली होता है इस्लामिक लॉ बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। तो इसको वायलेट करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द सल्तनत पीरियड द हाईएस्ट रूलर अथॉरिटी ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज? किसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी हुआ करता था लैंड रेवेन्यू के लिए? तो ऑप्शंस आर ए चौधरी, बी रावत, सी मलिक, डी पटवारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए चौधरी, ठीक है। चौधरी जो थे जिनको अमिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अमिल, ठीक है। और ये किसके हेड हुआ करते थे? तो ये परागना के हेड हुआ करते थे, जिसको ताल्लुक भी बोलते हैं ना, हेड ऑफ ताल्लुक, तालुका के हेड होते थे चौधरी एंड अमिल। तो इनके पास सबसे ज़्यादा पावर होता था, ऑथोरिटी होता था फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेसिटी? ऑप्शंस आर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी राजिया, डी बालबन। तो इसका आंसर तो सबको पता होगा, कोई गलत नहीं कर सकता इसका आंसर। तो देखिए राइट आंसर विल बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ऐबक जो थे वो फर्स्ट रूलर थे स्लेव डायनेसिटी के, उन्होंने ही स्लेव डायनेसिटी का फाउंडेशन रखा था, ठीक है। ही फाउंडेड द स्लेव डायनेसिटी। तो इसके पीछे की स्टोरी तो हम सबको पता है कि जो मोहम्मद गोरी होते हैं
उनका स्लेव होता है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये किसके स्लेव होते हैं? तो ये गोरी के स्लेव होते हैं। तो गोरी जब इंडिया में आके प्लंडर करता है गोल्ड वगैरह और जो भी है, प्लंडर्स द वेल्थ ऑफ इंडिया, और जब वो वापस जाने लगता है तो अपना एक नॉमिनी को छोड़ जाता है, ठीक है, जो कि होते हैं मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ही स्लेव डायनेसिटी का फाउंडेशन रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the ruler of Devgiri at time of Alauddin Khilji invasion? Options are A. Ramchandra Dev, B. Prataputra Dev, C. Malik Kafur, D. राणा रतन सिंह। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जब अलाउद्दीन खिलजी इन्वेड करता है देवगिरी, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, तो उस समय जो वहाँ के रूलर होते हैं उनका नाम होता है रामचंद्र देव, ठीक है। और देवगिरी का एक और नाम क्या है आप लोग बताइएगा? हाँ, उसका नाम है दौलताबाग, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज नोन एज लक्ष्यभक्ष, गिवर ऑफ लैक्स? तो ऑप्शंस आर ए. इल्तुतमिश, बी. बालबन, सी. मोहम्मद बिन तुगलक, डी. कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनको लक्ष्य भक्ष भी बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो बहुत जनरस थे, है ना। ऐसा बोला जाता है कि बिकॉज ऑफ हिज जनरसिटी ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लक्ष्य भक्ष, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू? ऑप्शंस आर ए. दौलताबाग, बी. कालिंज, सी. कन्नौज, डी. लाहौर। तो ये सबको पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दौलताबाग। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोल इन्वेशन से बचने के चलते एस्केप कर गए। कहाँ? दौलताबाग। दिल्ली से उन्होंने कैपिटल बना लिया दौलताबाग। फिर जब वो देखते हैं कि नॉर्थ में उनका जो इन्फ्लुएंस है कम होते जा रहा है, तो वापस से वो दिल्ली चले जाते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर द लेम इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे, तो देखिए यहाँ पे आ गया वो क्वेश्चन। ऑप्शंस आर ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. फिरोज शाह तुगलक, डी. मोहम्मद शाह तुगलक। तो जो लास्ट रूलर थे तुगलक डायनासिटी के, जो कि थे मोहम्मद शाह तुगलक, उनके टाइम में तैमूर ने इन्वेड किया, ठीक है। और ये जब इन्वेड करके वापस जा रहे होते हैं तो अपने एक नॉमिनी को छोड़ जाते हैं जिनका नाम होता है खिजिर खान, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? सैयद डायनासिटी के फाउंडेशन करते हैं, ठीक है। ये सैयद डायनासिटी का फाउंडर कौन थे? तो खिजिर खान, जो कि तैमूर का ही एक नॉमिनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली? ऑप्शंस आर ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. इल्तुतमिश, सी. राजिया एंड डी. बालबन। फर्स्ट मुस्लिम रूलर बोल रहा है, तो ये कौन था? ऑप्शन ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके। सो जिन्होंने स्लेव डायनासिटी का फाउंडेशन किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ड द 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार? तो देखिए मैं जो आपको स्टोरी बताई थी पार्ट 1 में, वो चीज़ यहाँ पे आ गया, है ना। तो ऑप्शंस आर कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. इल्तुतमिश, सी. फिरोज शाह तुगलक एंड डी. सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? जो 5th स्टोरी है वो किसने बनाई? वो बनाई फिरोज शाह तुगलक ने। तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो बेसमेंट बनाते हैं, ठीक है। कुतुब मीनार का बेसमेंट बनाते हैं, जो सबसे पहला वाला फ्लोर होता है। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। कैसे? तो वाइल प्लेइंग चौगन, है ना, उनकी डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेट डेथ। उसके बाद जो इल्तुतमिश होते हैं वो 2nd, 3rd एंड 4th फ्लोर तो बनवाते हैं, ठीक है। जो स्टोरीज़ है 2nd, 3rd एंड 4th वो बनवाते हैं, कंप्लीट करवाते हैं कंस्ट्रक्शन। बट क्या होता है, काफ़ी टाइम के बाद जो 4th वाला स्टोरी है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी कारणवश। तो फिर जो फिरोज शाह तुगलक आते हैं वो रीबिल्ड करवाते हैं 4th वाले स्टोरी को, और जो 5th स्टोरी है उनका खुद का बनवाया हुआ होता है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5th स्टोरी किसने बनाया कुतुब मीनार का, तो ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावे जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने क्या करवाया था? तो उन्होंने अलाई दरवाज़ा बनवाया था, जो कि एंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का। तो ठीक है, आप ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192?
तो इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन आर ए अलाउद्दीन मंगबार्नी, बी महमूद गजनबी, सी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, डी चंगेज़ खान। तो देखिए ये किस टाइम के लिए पूछ रहा है, 1192 से आपको क्या याद आ रहा है? एक बैटल हुआ था ना 1192 में, किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसको बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ टरेन। याद आया? जो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। तो आप याद रखिएगा कि इस टाइम कौन आए थे? तो मोहम्मद गौरी आए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। उनका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो आपको मैंने बताया था कि 1191 में जो पहला बैटल ऑफ टरेन है, ठीक है, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में, उसमें कौन जीतता है? उसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। मगर जब ये 1192 में होता है तो उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मिडेवल इंडिया? ऑप्शंस आर ए राजिया सुल्तान, बी चंद बीबी, सी दुर्गावती, डी नूरजहां। तो आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट विमेन रूलर पूछ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए राजिया सुल्ताना हो जाएगा इसका आंसर। और राजिया सुल्तान जो थी वो फर्स्ट विमेन एंड लास्ट मुस्लिम रूलर, विमेन रूलर हुआ करती थी, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम विमेन रूलर हुआ करती थी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ? ऑप्शंस आर ए ग्यासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अकबर। तो ये जो सिटी ऑफ जौनपुर है, ठीक है, ये किसके मेमोरी में बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के मेमोरी में जौनपुर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हु एमंग द फॉलोइंग विटनेस द रीजन ऑफ 7 सुल्तान ऑफ दिल्ली? ठीक है। ऑप्शंस आर ए अमीर खुसरो, बी शेख निज़ामुद्दीन औलिया, सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो जो थे वो 7 सुल्तान्स अपने टाइम में, मतलब 7 सुल्तान को रूल करते हुए देखे थे। इनका जो टाइम पीरियड था ऐसा था। और अमीर खुसरो की बात करें तो इन्होंने किसको देखा था? अलाउद्दीन खिलजी जो है उनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे ये। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे सुल्तान्स को रूल करते हुए देखा था। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछ रहा है 7 सुल्तान को किसने विटनेस किया था रूल करते हुए, तो वो अमीर खुसरो होंगे। इसके अलावा अमीर खुसरो से कुछ और क्वेश्चंस बनता है, जैसे कि किसको पैरट ऑफ इंडिया बोला जाता है? टूटे इंद किसको बोला जाता है? तो वो हो जाएंगे अमीर खुसरो। इसके अलावे आप याद रखिएगा जो अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन के टाइम पे तो थे ही, और अलाउद्दीन के टाइम पे एक और फेमस पर्सन है जिससे क्वेश्चन बनता है, उनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। तो ये दोनों थे किसके टाइम पे? अलाउद्दीन के टाइम पे। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पार्ट 2 भी कर लिया दिल्ली सल्तनत का, और एक पार्ट और बचा हुआ है जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।